दोस्तों, अगर हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हो तो इस कहानी को ठीक से समझ लेना। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, एक क्षत्रिय बालक राज्य की सहायता और व्यवस्था से एक महाविद्यालय में पढ़ रहा था। उसके माता पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे कि इस देश के राजा उच्च कोटि के ज्ञानी योगी महापुरुष हैं। वे प्रेमी और दयालु भी हैं। उनकी हम लोगों पर बड़ी भारी दया है। यदि हम लोगों का देहांत हो जाए तो तुम चिंता न करना, क्योंकि महाराज साहब की दया तुम पर हम लोगों की अपेक्षा अधिक है। माता पिता के इस उपदेश के अनुसार वह ऐसा ही मानता था। समय आने पर उसके माता पिता चल बसे, परंतु वह बालक जरा भी दुखी नहीं हुआ। विद्यालय के सहपाठी बालकों ने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता मर गए, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दुख नहीं है, क्या बात है? अब तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? उस क्षत्रिय बालक ने कहा, मुझे शोक क्यों होता है, क्योंकि मेरे माता पिता से भी बढ़कर मुझ पर दया और प्रेम करने वाले हमारे परम हितैषी महाराज साहब हैं। महाराज साहब उच्च कोटि के भक्त एवं ज्ञानी महापुरुष हैं। मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूँ। बालक की यह बात सुनकर वहां के प्रधानाध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इस बालक के हृदय में महाराज साहब के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति है। वे प्रधानाध्यापक राज्य की काउंसिल के सदस्य थे। एक दिन जब काउंसिल की बैठक हुई तब वे भी उसमें उपस्थित थे। उस दिन महाराज साहब ने कहा कि अपने देश में कोई अनाथ बालक हो तो बतलाएं। उसका प्रबंध राज्य की ओर से सुचारू रूप से हो जाना उचित है। काउंसिल के कई सदस्यों ने उसी क्षत्रिय बालक का नाम बतलाया। इस पर राजा ने सबकी सम्मति से उस बालक के लिए खाने पीने का सारा प्रबंध कर दिया और उसके कच्चे घर को पक्का बनाने का आदेश दे दिया। पढ़ाई का प्रबंध तो पहले से ही राज्य की ओर से हो रहा था। कुछ ही दिनों के बाद जब राजा की आज्ञा से राज के कर्मचारी उसके कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए तोड़ रहे थे, तब उस क्षत्रिय बालक के एक सहपाठी ने दौड़कर उसे सूचना दी कि तुम्हारे घर को राज कर्मचारी तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, ओह अहो भाग्य मेरे, महाराज साहब की मुझ पर बड़ी दया है। संभव है वह पुराना तोड़वा कर नया घर बनवाएंगे। उसकी यह बात सुनकर प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि देखो, इस बालक को कितना प्रबल विश्वास है, महाराज पर अटूट श्रद्धा है। पुनः जब दूसरी बार काउंसिल की बैठक में प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए तब राजा ने यह प्रस्ताव रखा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे संतान नहीं है, अतः युवराज पद किसको दूं? इसके योग्य कौन है? इस पर प्रधानाध्यापक ने बतलाया, वह क्षत्रिय बालक गुण, आचरण, विद्या और स्वभाव में सबसे बढ़कर है। वह राजभक्त है और आप पर तो उसकी अपार श्रद्धा है। इस बात का दूसरे सदस्यों ने भी प्रसन्नता पूर्वक समर्थन किया। राजा ने सर्वसम्मत से उस क्षत्रिय बालक को ही युवराज पद दे दिया। दूसरे दिन राजा के मंत्री और कुछ उच्च पदाधिकारी उस क्षत्रिय बालक के घर पर गए। उन सबको आते देख उस क्षत्रिय बालक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? पदाधिकारियों ने कहा, महाराज साहब की आप पर बड़ी भारी दया है। बालक बोला, यह मैं पहले से ही जानता हूं कि महाराज की मुझ पर अपार दया है, इसी कारण आप लोगों की भी मुझ पर बड़ी दया है। पदाधिकारियों ने कहा, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया चाहते हैं। बालक बोला, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। महाराज साहब की मुझ पर दया है, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पदाधिकारियों ने कहा, आप जो जानते हैं उससे कहीं बहुत अधिक उनकी दया है। क्षत्रिय बालक ने पूछा, क्या महाराज साहब ने मेरे विवाह का प्रबंध कर दिया है? तब उन्होंने कहा, विवाह का प्रबंध ही नहीं, महाराज साहब की तो आप पर अतिशय दया है। बालक ने पुनः पूछा, क्या महाराज साहब ने मुझको 2-4 गांव की जागीरदारी दे दी है? पदाधिकारियों ने कहा, यह तो कुछ नहीं, उनकी आप पर जो दया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर बालक ने निवेदन किया, उनकी मुझ पर कैसी दया है, इसे आप ही कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा, आपको महाराज साहब ने युवराज का पद दे दिया है, इसलिए हम आपकी दया चाहते हैं। लड़के ने कहा, यह क्या सच्ची बात है? वे बोले, बिल्कुल सच्ची बात है। उसे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अनुमान ही नहीं कर सकता था कि महाराज की इतनी बड़ी भारी दया मेरे ऊपर हो सकती है। उसे थोड़ा भी अनुमान नहीं था कि इस प्रकार की दया वे कर सकते हैं। राजा ने उस लड़के को युवराज पद दे दिया।
परंतु अपने राजा के पास तो सबके लिए युवराज पद है, वे सबको अपने समान बना लेते हैं। ऐसा राजा अपना ईश्वर है, जिसने आपको मनुष्य शरीर दिया। उसने आपके लिए युवराज पद पहले से ही कायम कर रखा है। आप उन्हें ठुकरा दें तो अपनी मूर्खता है। राजा की इतनी भारी दया है कि अपने ऊपर आनंद की, प्रेम की वर्षा बरस रही है। अब आप छाता लगा लें तो उस विभूति से वंचित रह जाएंगे। नहीं मानना अथवा अविश्वास ही अश्रद्धा है, यही छाता लगाना है। अपने को विश्वास रहना चाहिए कि भगवान की अपने ऊपर बड़ी दया है। भगवान अपने से बहुत प्रेम करना चाहते हैं। आप उनसे हाथ बढ़ाकर मिलना चाहें तो वे निकट खड़े दिखाई देंगे। मिलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं ऐसे दिखाई देंगे, किंतु आपका भगवान में विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, इस दृष्टांत को यदि आध्यात्मिक विषय में देखा जाए तो भगवान ही ज्ञानी महापुरुष राजा हैं, श्रद्धालु साधक ही क्षत्रिय बालक है, उपदेश देने वाले गुरुजन ही माता पिता हैं, सत्संगी साधक गण ही सहपाठी बालक हैं, भगवत प्रेमी महापुरुष ही काउंसिल के सदस्य प्रधानाध्यापक हैं। राज्य की ओर से बालक के खान पान का प्रबंध कराए जाने को लोक दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति और घर तुड़वाए जाने को लोक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति समझना चाहिए, तथा इन दोनों में बालक के द्वारा राजा का मंगल विधान मानकर प्रसन्न होने को प्रत्येक घटना में भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न होना समझना चाहिए। बालक को राजा का स्नेही मानकर उन पर निर्भरता, श्रद्धा और विश्वास करना ही भगवान की शरण में जाने का साधन समझना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग अपने ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे कहीं बहुत अधिक होती है। भगवान की हम पर इतनी दया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम उस दया को जान जाएं तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे, फिर हमें अपने आप का ज्ञान भी न रहे। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए वह तो हमेशा सुखी और धनवान बना ही रहता है। ईश्वर जिस पर कृपा कर दे वह तो कभी कंगाल हो ही नहीं सकता, वह तो हमेशा धनवान रहेगा और वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ईश्वर के चरणों में ही रहना चाहिए और उसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। जरा सा भी धन दौलत के आने पर व्यक्ति सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। यदि भगवान को याद रखे और भगवान का हमेशा शरणागत रहे तो व्यक्ति पूरे जीवन धनवान और सुखी बना रह सकता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।